बट मोमेंटम जनरेट नहीं हो पा रहा है। ऑल दो देखिए, दो चीज़ें हैं। बहुत दिनों बाद आज निफ्टी आईटी की कैंडल स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ याद रखिएगा, पिछले कई सेशन की प्रॉपर्टी ये रही थी निफ्टी आईटी की, ये खुलता स्ट्रॉन्ग था, कोलैप्स होता था, लेकिन आज खुला ही वीक। तो वहाँ से अगर आप देखें, अपना बिल्डअप इसका जो है वो सुबह से कायम है। और जो दूसरी चीज़ है वो है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 165 अंक ऊपर 32,599 पे। तो ये शॉर्ट होल्डर को थोड़ा सा ग्रिप लेने में वो मुश्किल देगा, याद रखिएगा। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। पहले बताइए आशीष, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या है? क्योंकि मैंने भी कुछ ऑप्शंस जो लोकेट किए थे वो इसी स्पेस से थे। आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या होगा? सस्ता ऑप्शन ट्रेड रहेगा सन फार्मा में। बाजार की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अप्रैल मंथ की 21 21.5 के करीब ये चल रहा है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है तो स्टॉप लॉस ऑफ 15। जो इसमें टारगेट निकल कर आ रहा है वो करीब करीब 32 रुपए के टारगेट के लिए। इसका रैशनल ये है कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज फ्लो के बाद भी आज सन फार्मा में थोड़ा डिप जरूर आया था, लेकिन एक बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला और 20 डेमा से स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया और एक क्लियर प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में विजिबल है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पूरा मंथ अभी है अवेलेबल, इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। ओके, सन फार्मा याद रखिएगा, आज नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बावजूद इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव था। इनिशियली अगर आप देखें तो फ्लैट खुला, उसके बाद हल्का सा अगर आप देखें बैकफुट पे आया, बट अब डी हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। इसमें कोई दो नहीं कि ये पूरे फार्मा में सबसे जैसे कहते हैं ना शालीन और ठीक ठाक जो स्ट्रक्चर है, शालीनता से अगर आप देखें बैठा हुआ था अपने एवरेजेस के ऊपर 200 डेमा के ऊपर, तो वहाँ से इसने पुल बैक लिया। और एक चीज़ अच्छी है कि बहुत एक समय अंतराल के बाद इसमें एक 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। अच्छा, मैं एक स्टॉक देख रहा था आशीष, याद रखिएगा मैं स्टॉक्स पे कमेंट नहीं करता, बट एक आपका व्यू ले रहा था। सिप्ला 886 बहुत दिनों बाद आई थिंक पोस्ट थर्ड वीक ऑफ दिसंबर मेरे ख्याल से ये अटेम्प्ट कर रहा है अपनी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को। जैसे कहते हैं ना हाईली ओवरसोल्ड, वो स्टॉक है ये। इसमें किसी प्रकार का पुल बैक ट्रेड थ्रू ऑप्शंस। अब दिक्कत यह है कि हम मार्च के ऑप्शंस को छू नहीं सकते और ये मोमेंटम इन फार्मा वो आज के बाद कल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा मेरे को नहीं मालूम। बट डायरेक्टर साहब प्लीज अप्रैल की इसकी 890 की एट द मनी कॉल रखिएगा। आपका व्यू आशीष इस स्ट्राइक पे? जी वीरेंद्र जी, सही स्टॉक आपने सेलेक्ट किया और इसे ऑप्शन के थ्रू ही सेलेक्ट ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो काफी बड़ा हो सकता है और अगर ये फेल भी होता है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा। वीरेंद्र जी, मैं सिर्फ 890 की जगह 900 की कॉल थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी एक स्ट्राइक, क्योंकि पूरा मंथ अवेलेबल है, एक महीना पूरा 27 अप्रैल की एक्सपायरी में, तो 22 रुपए 22.5 रुपए के करीब ये चल रहा है। इसमें ट्रेड किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस लगाना है इसमें वो करीब करीब 17 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें भी 30 रुपए तक के टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, बात आपने बिल्कुल सही की। मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा तर्क आपका है। जितनी टाइम वैल्यू हमारे पास है इस ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर को प्ले करने के लिए, उसमें मेरे ख्याल से दैट राउंडिंग ऑफ फिगर ऑफ 900 वो शायद वर्क करेगी। तो आपको 900 की कॉल पिक करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा फार्मा बास्केट इस वक्त डिलीवर करता हुआ ल्यूपिन टॉप गेनर 4.6%, बायोकॉन 4.1%, ग्लेनमार्क लगभग 3.46% और विंडो फार्मा 3.25%, मेट्रोपोलिस 2.5%। उसके बाद पूरा का पूरा अगर आप देखें जो एक वीक खेमा है जिसमें नौकरी है, आप देखिए ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर आज थोड़ा सा पुल बैक देता हुआ, बट इसमें कोई राय नहीं कि फार्मा बहुत वीक था, वहाँ पे एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पुल बैक देता हुआ। लेकिन आज के कुछ वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स को लेके आइए आशीष। ये टाटा पावर का जो ब्रेकडाउन है, मेरे ख्याल से मैंने ज़माने बाद ऐसा ब्रेकडाउन देखा है। और टाटा पावर का ये जो ब्रेकडाउन है ये एक मल्टी मंथ ब्रेकडाउन है और इनफैक्ट मल्टी ईयर ब्रेकडाउन है और एक बहुत ही बड़ी चैनल आज नीचे की तरफ ब्रीच हुई है। 191 के नीचे मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो 143 तक हमारे पास कोई भी कंसोलिडेशन का जोन नहीं है जहां पे मैं एक सपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाऊं। आपका टेक टाटा पावर पे? एक बहुत अहम लेवल था 190 से लेके 200 का इसका जो जोन था और बहुत बार स्टॉक ने बाउंस बैक दिया पिछले 1.5 साल में इन्हीं लेवल से। और अब इस बार वो भी लेवल ब्रेकआउट होता हुआ देखने मिल रहा है और जिस वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट है ये काफी सीवियर बना दे रहा है इस ब्रेकआउट को। हमें लगता है कि यहाँ से अब फर्दर स्लाइड होकर इवन 177
तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 रुपए की गिरावट यहाँ से और खुल गई है जिसमें जाने के, और हमें लगता है कि 192 का स्टॉप लॉस रखकर जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 177 के लिए। 177 तक का स्विंग आपको मिल सकता है इस स्टॉक में, नज़र रखिएगा। और बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है। बस मैं एक लास्ट स्टॉक और मेंशन करूंगा एंड दैट्स एसबीआई। याद रखिएगा एसबीआई, मैंने आज सुबह आशीष महेश्वरी जी से भी प्रश्न किया था कि एसबीआई ने आज अपने बजट डे के लो को रिविजिट किया। और बहुत एक मीनिंगफुल पॉइंट था वो जिसको इसने रिविजिट किया। और याद रखिएगा एसबीआई ने अपने मतलब मिड मार्च से लेकर अब तक इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया। 20 डेमा या 50 डेमा की तो बात छोड़ दीजिए। और आज भी एट दिस प्राइस एट 510 ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब करीब 8 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। आशीष, आज के आपके थॉट्स एसबीआई पे इस वक्त? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स को ट्रेड करना, और जिस हिसाब से बैंकिंग में कंटिन्यूअसली हर पुल बैक पे सेलिंग आ जा रही है, और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स अग्रेसिव है अभी भी बैंकिंग में इन लेवल्स पे भी, हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये कल का हाई निकलता है 515 पे ऊपर कंफर्टेबल ट्रेड होता है तो जरूर फिर भी एक तेजी तरफ पोजीशन बनाया जा सकता है। इन लेवल्स पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। अहम सपोर्ट लेवल पे एसबीआई खड़ा है, तो एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे इसे जरूर रखे स्टॉक। ओके, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल निफ्टी 17050 के ऊपर आता हुआ, ये एक ऐसी ट्रैजेक्टरी है, अगर इसको रीगेन करता है तो याद रखिएगा 10 डे का अटेम्प्ट एट 17117 जो प्लेस्ड है वो पॉसिबल लगता है। और निफ्टी आईटी उसको स्पॉन्सर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। याद रखिएगा निफ्टी आईटी की प्रीवियस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट था इट वाज 28212, 28182। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो पार होता है तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। हो गया, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।